अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत ही फ़्रेश मूलियाँ हैं मेरे पास। तकरीबन 5 मूली हैं और मैं आज आपको इसकी भुर्जी बनाने का तरीका बताऊंगी। और इसके बाद ये देख लें, इसके बाद मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ कि आपने इसको किस फॉर्म में काटना है। नेक्स्ट अगला स्टेप, ठीक है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने मूलियों की कटिंग कर ली है, तो आपने इस शक्ल में मूलियों को काटना है स्लाइसिस में। और ये हमने उनके पत्तों को इस तरह काट के रख लिया है। अब हम अगला स्टेप यानी तीसरा स्टेप दिखाते हैं कि हमने इसको कैसे बॉईल करना है। जैसे कि मैंने सारी मूलियों को और पत्तों को वॉश करने के बाद पतीले में डाल दिया और इतना पानी डालना है कि ये डिप हो जाए, ठीक है। इसको उबाल आने के बाद हल्की आंच पे 10 से 15 मिनट तक पकाएं। जब मूली को चेक करें गल गई तो फिर इसको उतार लीजिएगा, लेकिन आप इसको ढक्कन कवर करके उबालिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। और मैं अगला स्टेप आपको दिखाती हूँ कि किस तरह की मूली गलने के बाद किस फॉर्म में आ जाती है। ये अब जो है बॉईल होने के बाद शक्ल में आ गई है। अब इसको निचोड़ती हूँ और उसके बाद मसाले के साथ किस तरह इसको बनाना है मैं अगला स्टेप आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने जो आपको मसाला दिखाया है वो सबको मिक्स करके इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। जो मैंने निचोड़ी हुई मूली पत्तों के साथ थी और जो मसाला भी दिखाया था वो सब चीज़ों को मिक्स करके इस फॉर्म में आ गया। अब इसको हमने तलना है, वो मैं अब अगला स्टेप आपको दिखाती हूँ उसके बाद, ठीक है। मैंने अब जो है 4 चम्मच इसमें ऑयल डाला है और इसके बाद जो मैंने लहसुन जो है ये तकरीबन 10-11 हैं जो लहसुन के, ये आप इसके अंदर फ्राई करेंगे हल्की आंच हल्की आंच से फ्राई करना है। अब मैं आपको फ्राई करके बताती हूँ कि इसका कलर कैसा हो जाता है। आपने जो है लहसुन को इस फॉर्म में लाना है, ज़्यादा जो है ब्राउन नहीं करना, ना ज़्यादा काला करना, नॉर्मल इस तरह के फॉर्म में लाना है। अब मैं आगे आपको दिखा, वो जो मसाले के साथ मैंने आपको सब मिक्स करके दिखाया था, अब वो मैंने इस ऑयल में डाल दिया। लहसुन जो इसमें ब्राउन किया था और ये सब डाल दिया। तकरीबन इसको हम 5 मिनट तक इस तरह भूनेंगे और इसके बाद हल्की आँच को रखेंगे। इसको कवर कर देते हैं। 10 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। आज की जो हमारी रेसिपी थी मूली की भुर्जी की वो कंप्लीट हो गई। देखें, बनाने के बाद मैंने रेडी कर दी, प्लेट में डाल दिया। आप देख लें कितनी मज़े की है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देखने में बहुत अच्छी लग रही है, खाने में भी मज़ा आएगा इंशाल्लाह। अगली रेसिपी के साथ फिर मैं हाज़िर होंगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।